Good morning, students. How are you all, dear students? Last time we have started isomerism and we have discussed about structural isomerism. Today we are going to start next topic, that is stereoisomerism or space isomerism. It consists of two parts. Two parts are geometrical isomerism and optical isomerism. So let us start with geometrical isomerism. Last time we studied that geometrical isomerism, it is also called as cis trans isomerism. इसे cis trans isomerism भी कहते हैं. और हमने ये पढ़ा था कि cis isomer कब होगा, when legions are present adjacent to each other. जब legions एक दूसरे के साथ वाली पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे तब उनको हम cis isomer कहेंगे. और when legions are opposite to each other then it will be called as trans isomer. फिर हमने ये कहा था कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर जो हम आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्सेस है, ये आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते. ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे होता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल मेटल एटम बाय एम. अगर सेंट्रल मेटल एटम को एम से रिप्रेजेंट करें और यूनिडेंटेड लीजेंड्स को ए बी सी डी एटसेट्रा इन लेटर से डिनोट करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. तो फर्स्ट टाइप इज Ma2B2 टाइप. Ma2B2 टाइप मींस दो लीजेंड्स ए टाइप के हैं, दो लीजेंड्स बी टाइप के हैं और एम क्या सेंट्रल मेटल है. तो एग्जांपल है PtNH3 होल ट्वाइस Cl2. दूसरा है PdNH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस. नेक्स्ट है PtCl2 pyridinium Py होल ट्वाइस. तो देखो यहां पर देखिए सिस आइसोमर में क्या है, दोनों NH3 एडजेसेंट टू ईच अदर है, दोनों Cl एडजेसेंट टू ईच अदर है. तो उस केस में क्या, दिस इज सिस आइसोमर. When both NH3 are opposite to each other, both Cl are opposite to each other, then it is called as trans isomer. Next type is Ma2BC type. Means दो लीजेंड एक टाइप के हैं और दो डिफरेंट टाइप के हैं, B और C अलग अलग टाइप के हैं. तो एग्जांपल है PtNH3Cl Py होल ट्वाइस. देखो दो pyridine जो है ये सेम है और Cl और NH3 डिफरेंट है. तो यहाँ से क्या करेंगे, when these two py are adjacent to each other then it is cis isomer. When these two py are opposite to each other then it is trans isomer. ठीक है. नेक्स्ट टाइप इज MAB2 टाइप. AB2 टाइप, AB जो लीजेंड्स है ये डाइडेंटेड लीजेंड्स है एंड डोनर एटम्स आर डिफरेंट. तो जिसमें डोनर एटम डिफरेंट है AB2 टाइप है. अगर हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन होता तो उस केस में क्या होता, हमारे पास MAA2 टाइप हो जाता. ठीक है. तो यहाँ पर ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लीजेंड. अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि वन एटम डोनर एटम अलग है, दूसरी साइड से डोनर एटम अलग है. तो MAB2 टाइप में ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लीजेंड को. एग्जाम्पल है PtGly ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेट आयन है यहाँ पर लीजेंड. तो इसमें एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, दूसरी साइड नाइट्रोजन है. तो देखो व्हेन दीज टू आर एडजेसेंट टू ईच अदर, NH2 एडजेसेंट है और ऑक्सीजन एडजेसेंट है, देन इट इज सिस आइसोमर. इट्स नेम इज सिस डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2. और जब NH2 जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाए और ऑक्सीजन अपोजिट हो जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर. ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया. फोर्थ टाइप है MABCD टाइप. MABCD टाइप में ऑल फोर लीजेंड्स आर डिफरेंट. तो उस केस में हम ऐसे स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें चारों लीजेंड्स डिफरेंट हो, उस केस में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो 3 टाइप का आइसोमर बनाते हैं, 3 टाइप्स का आइसोमर बनाते हैं. तो उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देयर स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ वन लीजेंड. वन लीजेंड की पोजीशन फिक्स करके उसके अपोजिट में डिफरेंट लीजेंड्स रखते जाएंगे और हमें स्ट्रक्चर मिलती जाएगी. तो देखो ए लीजेंड को हमने फॉर एग्जांपल फिक्स कर दिया है, तो एक बार में अपोजिट में बी है, नेक्स्ट टाइम में सी और नेक्स्ट टाइम में डी.
तो hence we can make three different structures of square planar complexes of this type. Next is complexes having coordination number 6. Next is octahedral complexes with coordination number 6. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो फर्स्ट टाइप है MA4B2 और MA2B4 टाइप। या तो ए टाइप के लीजेंड्स 4 हो या बी टाइप के 4 हो। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल है CrNH3 होल 4 है, यहाँ पर Cl2 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या प्लस आयन है। दूसरा एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें सिस ट्रांस कैसे देखेंगे, जब देखो दोनों Cl एडजेसेंट टू ईच अदर हैं तब ये सिस हो गया, और NH3 ये सारे क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट सिस हो गए। यहाँ पर when these two Cl are opposite to each other and NH3 are opposite to each other then it is trans isomer। उसके बाद MA2B2 और MA2BC। तो इसमें जो AA है AA2 यानी कि है सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, इसमें दोनों डोनर आइटम सेम है। तो EN शॉर्ट फॉर्म में EN को इथेन और टू डाइअमीन को EN लिख सकते हैं। एग्जांपल COCl2 EN हॉट ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो व्हेन दीस टू Cl आर एडजेसेंट टू ईच अदर देन इट इज सिस आइसोमर। व्हेन दीस टू Cl एंड दीस टू EN आर अपोजिट टू ईच अदर देन इट इज ट्रांस आइसोमर। थर्ड टाइप इज MA3B3 टाइप। इसमें क्या होगा, तीनों लीजेंड्स ए टाइप के हैं, तीन लीजेंड्स बी टाइप के हैं। एग्जांपल है जैसे RHCl3PY होल थ्राइस। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें सिस ट्रांस को ध्यान से देखना। NH3PY ये तीनों एक ऑक्टाहेड्रल फेस बनाते हैं। Cl ये तीनों एक ऑक्टाहेड्रल फेस बनाते हैं। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल फेस है और ये जो ऑक्टाहेड्रल फेस है, अगर किसी ऑक्टाहेड्रल फेस में तीनों लीजेंड सेम टाइप के हैं तब उसको सिस आइसोमर या फिर फेसियल और फेस FAC आइसोमर बनाएंगे, फेस आइसोमर बोलेंगे। व्हेन लीजेंड्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल फेस आर डिफरेंट, जैसे यहाँ पर देखो तीनों सेम नहीं है, 2 Cl है 1 PY है, यहाँ पर 2 PY 1 Cl है। जब लीजेंड जो है मेरिडोनल पोजीशन पे ऑक्टाहेड्रल के मेरिडोनल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, मेरिडियन पर प्रेजेंट होंगे यानी कि अपोजिट प्रेजेंट होंगे, उस केस में क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा और मेरिडियनल या मर आइसोमर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical isomers rotate the plane of polarized light in either right direction or left direction। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है वो पहले सराउंडिंग में हर एक डायरेक्शन में होती है, फिर हम उसको पोलराइजर लगा करके एक प्लेन में करते हैं। तो प्लेन में करने के बाद जब वो लाइट मूव करती है उसके बाद उसको सॉल्यूशन में से पास करते हैं। सॉल्यूशन में से पास करने के बाद वो जब लाइट बाहर निकल के आएगी तो फिर वो लाइट जो है वो या तो राइट साइड में जो है डेविएट हो जाती है या फिर लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, अगर वो राइट साइड में डेविएट होती है तो वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट होती है तो लीवो रोटेटरी होता है। तो द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। एंड प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। तो देखो इसमें नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास ये मेरा हैंड है, इसकी यहाँ पे मिरर लगाएं, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं होते, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल है। बट अगर हम लेटर जैसे मान लो हमारे पास ये लेटर ए है, ये लेटर ए है, अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज कैसी बनेगी, सेम बनेगी। लेटर बी देखो, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ये दोनों तो सुपर इम्पोजेबल एग्जैक्ट इसके ऊपर रखा जा सकता है।
ये एग्जैक्ट इसके ऊपर फिट नहीं हो सकता, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जो आयन या मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो कायरल होते हैं और उस प्रॉपर्टी को कायरल की बोलते हैं। अब उसमें द आइसोमर विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट टू राइट, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या डेक्स्ट्रो आइसोमर बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लीवो और एल आइसोमर बोलते हैं। तो दोनों डी और एल आइसोमर जो है किसी कंपाउंड के बोथ आर कॉल्ड एज इनैंशोमर ऑफ ईच अदर, उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के इनैंशोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर देखो किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एग्जांपल है CON होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, दूसरा COOX के ऑक्जेलेट आयन है 3 और 3 माइनस। यहाँ देखिए CO इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये बन जाती है इसकी मिरर इमेज। आप देखेंगे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, एक दूसरे को ऊपर रखे तो एग्जैक्टली फिट नहीं होते। तो उस केस में ये जो आइसोमर हमारे पास ये डेक्स्ट्रो है और दूसरा क्या हमारे पास लीवो आइसोमर है। दूसरा जो टाइप है MAA2B2 टाइप, इसमें 2 लीजेंड्स तो डाइडेंटेड और सिमेट्रिकल हैं और 2 लीजेंड जो है वो यूनिडेंटेड है और वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर देखें इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो बनता है ट्रांस जिसमें दोनों CL अपोजिट है, दोनों EN अपोजिट है। इसकी मिरर इमेज जब देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम है और सुपर इम्पोजेबल है, तो उस केस में दिस आइसोमर जो है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बट जब इसका सिस आइसोमर लेते हैं, सिस आइसोमर में दोनों सेल एडजेसेंट टू ईच अदर है, दोनों EN एडजेसेंट है, तो उस केस में इसकी जो मिरर इमेज बनती है दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो ये डेक्स्ट्रो होगा और ये क्या होगा, लीवो, और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर्स हो जाते हैं। सो दिस इज लास्ट टाइप, थर्ड टाइप है MAB2C2 टाइप। एग्जांपल है COEN, इसमें सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लीजेंड है 1 और NH3 और ट्वाइस Cl2। तो इसमें देखो EN है, बोथ Cl आर एडजेसेंट टू ईच अदर हैं, और अगर इसका ट्रांस बनाते हैं तो उसमें भी बन सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए Cl NH3 इसकी जब मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज और जो ऑब्जेक्ट है बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, तो उस केस में ये हमारे पास डेक्स्ट्रो है और दिस इज लीवो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी है बना करके देखना, अपने तरीके से बना करके देखना, उसके बाद फिर उनको मैनेज करके देखना कौन सा उसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल आता है कौन सा नहीं आता है। तो जो एक दूसरे के एग्जैक्ट मतलब कि आप बना करके देखेंगे फिर उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे उनमें से एक को डेक्स्ट्रो लिखना और दूसरे को लीवो लिखना, इस तरीके से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होगा कि आप जब अरेंज करेंगे, जैसे कि ट्रांस आइसोमर में आपने देखा था, वहां पर क्या होता है कि जब मिरर इमेज बनाते हैं तो सुपर इम्पोजेबल हो जाती है, और जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम जो है शो नहीं करते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है किस टाइप की होती है, इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है उनको डिस्कस करेंगे। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू हैव टू प्रैक्टिस, ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रैक्टिस से आएंगे और इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आपको जो सेंड कर दी जाएगी, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है अभी मंडे को IUPAC नोमेनक्लेचर का, जिसमें फॉर्मूला राइटिंग और फॉर्मूला राइटिंग से IUPAC नेम लिखना, इन दोनों का टेस्ट होगा मंडे को। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।